तो एनडीए का चुनावी मुद्दा लालू राबड़ी का जंगल राज और नीतीश कुमार का सुशासन ही होगा। जी हाँ, बिहार में चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। अमित शाह ने कल वर्चुअल रैली की जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े। आरजेडी ने थाली बजाकर इस रैली का प्रतिकार किया और कांग्रेस पार्टी ने काला दिवस मनाया। तो बिहार की राजनीति परवान चढ़ रही है। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, कोरोना का संक्रमण का खतरा भी है। ऐसे में वर्चुअल रैली शुरू हो गई है बीजेपी की। अब देखना ये है कि क्या इसी तरह की वर्चुअल रैली कांग्रेस पार्टी आरजेडी की तरफ से संभव हो पाएगी, क्योंकि आरजेडी तो इस वर्चुअल रैली की मुखालफत कर रही है। आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कह चुके हैं कि देश में केवल 2 ही सत्ता के केंद्र पावरफुल हो गए हैं, एक है पीएमओ और एक है सीएमओ। दोनों के पास साधन है, संसाधन है, वो उसका इस्तेमाल करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बाकी विपक्ष को अभी तक तो राजनीतिक गतिविधि करने की इजाज़त ही नहीं मिली है। भले ही इजाज़त न मिले, लेकिन जब चुनाव सर पर हो तो विपक्ष कहाँ मानने वाला है। तेजस्वी यादव तो लॉकडाउन के दौरान ही अपना राजनीतिक अभियान शुरू कर चुके हैं। गोपालगंज हत्याकांड को लेकर उन्होंने मार्च करने का ऐलान कर दिया था, कोशिश भी की थी लेकिन रोक दिया गया था। तो अब चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कई जिलों के कार्यकर्ताओं नेताओं से बातचीत की और उन्होंने ये संकेत दिया है कि सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाना है। लालू यादव के जंगल राज की याद को फिर से ताज़ा करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा ही आक्रामक लहजे में कहा कि राजद के शासनकाल की हकीकत बताइए, किस तरह से राज्य में जंगल राज था, कैसे लोग भय के साए में जीते थे, कैसे माँ बहनें शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। इसके बारे में नई पीढ़ी के लोगों को बताइए, साथ ही पुराने लोगों को लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाइए। देखिए, सवाल ये है कि 15 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। इस 15 साल में जो लाखों की तादाद में नौजवान नए वोटर बने हैं, उन्होंने तो लालू के शासनकाल को देखा नहीं है जिसे एनडीए जंगल राज कहता है। उन्होंने नीतीश के ही शासनकाल को देखा है और बेहतर होने की वो कल्पना करते हैं और उम्मीद रखते हैं। तो नीतीश कुमार का कहना है कि पहले उनको जाकर ये बताना है कि पहले क्या था बिहार का हाल, आज क्या है, उसके फ़र्क को समझाना है और युवा पीढ़ी को बताना है कि अगर पिछले दिनों की बात आप जान जाएंगे तो भूल कर भी आरजेडी को अपनाने के लिए सोचेंगे नहीं। तो नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि जो लालू राबड़ी राज का जंगल राज था उसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाए और उसी को चुनाव मुद्दा बनाकर एनडीए अपना चुनावी बेहतरनी पार करने में जुटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी की राजनीति बदल गई है। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, लाखों लाख की संख्या में प्रवासी बिहार आ चुके हैं। अब निर्वाचन आयोग उनको वोटर लिस्ट में शामिल करने जा रहा है, यानी उनको वोट की ताकत देने जा रहा है। 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से आए हैं। उनके हर मजदूर के परिवार में 5 से 7 लोग होंगे, यानी 1.5-2 करोड़ से ज़्यादा वोटर होंगे जो प्रभावित होंगे सरकार के कामकाज से। सरकार जितना कामकाज करेगी प्रवासी मजदूरों के हक में, उससे लाभ मिल सकता है, नहीं करेगी तो नुकसान हो सकता है। तो तेजस्वी यादव प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं और उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की योजना बना रहे हैं। बिहार के 32 जिलों को भारत सरकार ने चुना है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर आए हैं। उन जिलों के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है जिसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं उनको काम दिया जा सके। वैसे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सोम कुमार दावा कर चुके हैं कि अब तक बिहार के प्रवासी मजदूरों को, बिहार में रहने वाले मजदूरों को रोजगार सरकार ने बड़े पैमाने पर दिया है। 30 लाख लोग मनरेगा और राज्य सरकार की दूसरी योजनाओं में काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री का दावा ये भी है कि बिहार सरकार 50 लाख लोगों को आने वाले दिनों में काम देने की तैयारी कर रही है। तो नीतीश सरकार की चुनौती बढ़ी हुई है, क्योंकि इन प्रवासियों को खुश रखना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जेडीयू के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार हमेशा आपदा की घड़ी में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं, आपदा की चुनौती को अवसर में बदलने में कामयाब रहे हैं। और इस साल जब चुनाव है सर पर,
जरूर आपदा को चुनौती में बदलेंगे और प्रवासी मजदूरों का दिल जीतकर विपक्ष को फिर से पटकनी देंगे। अब तो चुनाव का नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि प्रवासियों ने किसका साथ दिया और नीतीश कुमार किस हद तक इस चुनौती को, आपदा की चुनौती को अवसर में बदलने में कामयाब रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।